जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बचपन से ही कंडीशनिंग होती आई है। बचपन से ही हमें संस्कारित किया गया है। हमारे धर्मों के बारे में हमें शिक्षित किया गया है। स्कूल के द्वारा हमें शिक्षित किया गया है। हमारे शिक्षकों, हमारे माता पिता के द्वारा समाज जिसमें हम रहते हैं, तो इन सभी बातों की शिक्षा की छाप हमारे जीवन में रह जाती है। बचपन से ही हमारे अच्छे और बुरे अनुभव हमें संस्कारित कर जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग करते हैं। और इस संस्कारबद्धता का, इस कंडीशनिंग का टूटना बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम इंसानों के बीच एकता कभी नहीं आ पाएंगी। तो क्या हमारी कंडीशनिंग, हमारी संस्कारबद्धता एक ही झटके में टूट सकती है? क्या हम एक ही क्षण में इस संस्कारबद्धता से मुक्त हो सकते हैं? इसी संस्कारबद्धता के कारण, इसी हमारे कंडीशनिंग के कारण हम ईश्वर से भटक गए हैं। जीवन के असली आनंद से हम दूर हो गए हैं। हमने इस जीवन की असली खूबसूरती खो दी है, क्योंकि इस कंडीशनिंग के कारण, इस संस्कारबद्धता के कारण हम चीज़ों को, खुद को, दूसरों को, इस खूबसूरत सृष्टि को कभी उसकी वास्तविकता में नहीं देख पाते। पूर्णतः में देखने की नज़र, चीज़ों को पूरी तरह देखने का दृष्टिकोण हमारे पास नहीं रहता। आजकल के मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मनुष्य कभी भी इस कंडीशनिंग से, इस संस्कारबद्धता से मुक्त नहीं हो सकता। और इसीलिए मनुष्य को बेहतर तरीके से संस्कारबद्ध किया जाना चाहिए। उसकी कंडीशनिंग और बेहतर तरीके से की जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब फिर वही हुआ कि मनुष्यों में दूरी, विभाजन, जो आगे जाके तबाही का कारण बनता है। मनुष्य में जब तक कंडीशनिंग है, जब तक वह दूसरों द्वारा संस्कारित किया जाएगा, तब तक वह पूर्णतः आनंदित नहीं रह पाएगा। तब तक उसे जीवन में परमानंद का अनुभव नहीं हो सकता। जीवन भर वह समस्याओं से जूझता ही रहेगा। तो कैसे हम इस कंडीशनिंग से, इस संस्कारबद्धता से एक ही झटके में मुक्त हो सके? एक ही क्षण में, धीरे धीरे नहीं, एक ही क्षण में क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं? हम अभी जिस कल्चर में रहते हैं, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, ऐसी संस्कृति जहाँ किसी चीज़ के लिए स्वतंत्रता नहीं होती, चीज़ों का कोई मतलब, कोई कारण साफ दिखाई नहीं पड़ता, जहाँ सब भेड़ बकरी जैसे सब के सब एक के पीछे बिना सोचे समझे भागे जाते हैं, जहाँ सब अव्यवस्थित है, सबको एक दूसरे के आगे जाना है, सभी पैसों के पीछे भाग रहे हैं और एक दूसरों का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, एक दूसरों की जान ले रहे हैं। जहाँ मनुष्यों में इतने सारे विभाजन हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, धर्मों के विभाजन और देशों के विभाजन, इंसानों के बीच विभाजन ही विभाजन हुआ है। यह अंतर केवल बाहरी नहीं है,
इंसान में अंतर सिर्फ बाहरी नहीं है, यह हमारे भीतर प्रवेश कर गया है। इंसान भीतर से भी विभाजित हो गया है कि यह भारतीय, वह पाकिस्तानी, वह चीनी और वह निग्रो, या फिर कहे यह मैं और वह दूसरा। हमें इस विभाजन को समझना होगा, क्योंकि वास्तविकता में यह विभाजन हमारे कंडीशनिंग से आया है। बचपन से ही हम सुनते देखते आए हैं। हमारे अच्छे और बुरे अनुभवों से हमारी कंडीशनिंग हुई है, हमें संस्कारबद्ध किया गया है। और इसी के कारण विभाजन, इस विभाजन के कारण मनुष्य में संबंध नहीं जुड़ पा रहा, जो बहुत ही आवश्यक है। जितना जितना हम खुद को अलग कर लेते हैं, हमारी मुश्किल, समाज की मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाती है। आपके गुरु कहते हैं कि उन्हें पता है, और शिष्य कहते हैं कि उन्हें पता नहीं। यह गुरु और शिष्यों के बीच विभाजन है। गुरु कहता है कि उसने सब जान लिया है, सत्य खोज लिया है, और शिष्यों को वो कहता है कि तुमने अभी तक नहीं जाना, तुम अभी अंधेरे में हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सब आता है और तुम गरीबों को कुछ भी नहीं आता। यही असल विभाजन है मनुष्यों के बीच। यही संस्कारबद्धता है, वन फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग। आप लोग जानते ही हो कि समाज में क्या कुछ चल रहा है। हमारे समाज द्वारा हुई हमारी कंडीशनिंग, हमारी संस्कारबद्धता हमें छिछला बना देती है, जिस कारण हम बहुत ही सतही जीवन जीने लगते हैं, जिसमें हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है। हम ज़िंदगी भर पावर, पैसा, सेक्स या नशा या दौलत का अहंकार, इन चीज़ों में उलझे रहते हैं, और हमारा पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है। और इसीलिए यह चीज़ें जो तुच्छ है, पृथ्वी पर बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और उसमें आप चर्च या मंदिर मस्जिद जाके ढोंग करते हो। आप क्या कर रहे हो, आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा। जब तक आप संस्कारबद्ध है, जब तक आप अपने अतीत के ज्ञान से भरे पड़े हो, जब तक आप इस कंडीशनिंग के, इस संस्कारबद्धता के पैटर्न में अटके हो, तब तक आप मनुष्यों के, सृष्टि के, इस संसार के साथ संबंध नहीं बना पाते। तब तक आपको शांति क्या है, आनंद से जीना क्या होता है, यह पता नहीं चल सकता। तो यह हमारी पहली समस्या है, हमारी कंडीशनिंग, हमारी संस्कारबद्धता। इस समस्या को, अपने कंडीशनिंग को देखना, समझना होगा। हमें यह भ्रम है कि हम बड़े भाईचारे से, बड़े प्यार और शांति के साथ जीते हैं। हमारे पास केवल शब्द है। हमें भाईचारा, प्यार, शांति वास्तव में किसे कहते हैं, कैसा इनका अनुभव होता है, कैसा यह जीना होता है, हमें पता ही नहीं। हम बस केवल शब्दों के जाल में जीते हैं। वास्तविकता हमारे अनुभव में नहीं आ पाती। आप में और मुझ में एक फासला है। हम विभाजित है,
हम एक नहीं हैं। समाज द्वारा जो हमारी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक कंडीशनिंग हुई है, हमें संस्कारबद्ध किया गया है, वही कंडीशनिंग तुम अभी बने बैठे हो और उसे आपको देखना है, उसे समझना है और उसके प्रति पूरी तरह सचेत होना है, जागरूक होना है और ना ही उसे स्वीकार करना है और ना ही उसे अस्वीकार करना है। क्योंकि आप अगर उसे स्वीकारते हो और आगे का जीवन इस कंडीशनिंग के दायरे में रहकर बिताना चाहते हो, वही मज़ा, मस्ती, दुख, भोग, कष्ट कर मान जाना चाहते हो या फिर इसे पूरी तरह समझना चाहते हो और इससे मुक्त होना चाहते हो, तो फिर हमें इस संस्कारबद्धता को, इस कंडीशनिंग को सही से देखना होगा। लेकिन क्या हमें सही से देखना आता है? क्या मुझे सच में इस कंडीशनिंग को समझ के तोड़ना है? इसमें देखना और समझना एक ही क्रिया होनी चाहिए। यह क्रिया एक ही क्षण में घटित होनी चाहिए, तभी वह सही देखना होता है। एक ही पल में आपने सही से देखा और आप इससे मुक्त हो गए। ऐसा देखना आपको आना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण आपके पास होना चाहिए। जब तक आप ऐसी दृष्टि नहीं पाते, तब तक आप खुद को एक अलग व्यक्तित्व समझते हो। जो व्यक्तित्व आप में और मुझ में विभाजन लाता है, आप में और इस सृष्टि में एक प्रकार का अंतर लाता है। तो क्या यह विभाजन की दीवार टूट सकती है? और अगर हम हमारे अतीत के संस्कारबद्धता से, हमारे कंडीशनिंग से मुक्त हो सकते हैं, तो क्या हम इसे धीरे धीरे समझेंगे और समय के साथ एक दिन इससे मुक्त हो जाएंगे, या फिर एक ही क्षण में यह पूरा खेल आपको दिखाई पड़ जाए और दिखते ही यह दीवार टूट जाए और एक ही झटके में, एक ही क्षण में आप इससे मुक्त हो जाओ। जब आप किसी भयंकर दुख से पीड़ित होते हो, तड़पते हो, तब यह नहीं कहते कि मैं धीरे धीरे इस दुख से बाहर आऊँगा। आपको तो तभी तुरंत दर्द से राहत चाहिए। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो। आप हर मुमकिन कोशिश करके देखते हो। जब आपका हाथ किसी गर्म तवे पर पड़ता है, तो क्या आप उसे धीरे धीरे हटाते हो या फिर एक ही झटके में उसे दूर करते हो? तो हमें इस संस्कारबद्धता से धीरे धीरे, समय के साथ नहीं, बल्कि एक ही क्षण में इससे मुक्त होना है। आपका जो मन है, वह एक हिंदू व्यक्ति के मन से अलग नहीं है। एक हिंदू को समस्या है गरीबी की, लोक संख्या की, प्रदूषण की, भूखमरी की। लेकिन यहाँ पर आपके पास ज़्यादातर चीज़ें उपलब्ध है, फिर भी आप गरीब हो, क्योंकि आपके पास सच्चा आनंद नहीं है। आपका जीवन तकलीफ़ों से, कष्टों से भरा है। आप तन्हाई में हो, लेकिन आप इस परेशानी को देखना ही नहीं चाहते। आप इसे अवॉइड करते हो। खुद के परेशानियों को, खुद के टेंशन को आप नज़रअंदाज करते हो।
उसे भुलाने की कोशिश करते हो, और वो भी बहुत चालाकी से। एक हिंदू भी मरेगा और तुम्हारी भी मृत्यु होगी, लेकिन दोनों में से कोई भी मृत्यु के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हम सोचना ही नहीं चाहते। हमें बस मज़े में डूबे रहना है, जो मज़ा भी केवल आपका भ्रम है, नकली है। हमें समझना होगा कि हमारे दुख में अंतर नहीं है। मेरा दुख आपका भी है, मेरा प्रेम आपको भी प्रेममय बनाता है। इसलिए मेरे दुख में और आपके दुख में विभाजन नहीं होता। आपका दुख मेरा है और दूसरे का दुख आपको भी दुखी करेगा, और आपका प्रेम दूसरों को भी प्रेममय बनाता है। तो भावनाओं के तल पर हम सब जुड़े हैं। एक दुखी होने से दूसरा भी खुश नहीं रह पाता। तो समाज की समस्या मेरी समस्या नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। धर्मों द्वारा जो कंडीशनिंग हमारी बचपन से की गई है, उसे हमें तोड़ना होगा। और इस कंडीशनिंग को, इस संस्कारबद्धता को तोड़ना असल में सच्चा धर्म है। शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि केवल मेरे शब्दों को मत सुनिए, बल्कि किस संबंध में मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, उन शब्दों के पीछे के अर्थ को, संदेश को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए सही सुनने के लिए आपको अतीत का दृष्टिकोण छोड़ देना पड़ेगा और एकदम खाली और ताज़ा होकर सुनना होगा। इसमें अपना स्वार्थ मत जुड़ने देना। आपको निष्पक्ष होकर सुनना होगा, नहीं तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। धर्म वो नहीं है जिसे अभी आप समझ बैठे हो। इन धर्मों के कारण तो युद्ध हुए हैं, पृथ्वी पर मारकाट हुई है, अहिंसा हुई है, क्योंकि इन धर्मों के कारण हमारी कंडीशनिंग हुई है। और कंडीशनिंग के कारण आपके बीच और वास्तविकता के बीच, अस्तित्व के बीच एक दीवार बन गई है। आपके विश्वास, मान्यताएं, धर्मों की शिक्षाएं, आपकी विधियाँ, आज की शिक्षण पद्धति जो पैसों के पीछे दौड़, प्रतिस्पर्धा सिखाती है, आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस के लोग, टीवी, आपके शिक्षक, आपके समाज में चल रही बातें, इन सब से आपका मस्तिष्क बचपन से ही सुनते सीखते रहता है और बहुत बातें बिना सोचे समझे मान बैठता है। और इस अतीत के ज्ञान के साथ, आपकी हुई कंडीशनिंग के साथ, उसके दायरे में रहकर आप अभी वर्तमान में चीज़ों को देखते हो। इसलिए आपका देखना दूषित होता है, वह सही देखना नहीं होता, क्योंकि उस देखने से आप चीज़ों को उनकी वास्तविकता में नहीं देख पाते, उनकी असलियत में नहीं देख पाते। और यही कंडीशनिंग, यही संस्कारबद्धता आपका एक अलग व्यक्तित्व निर्माण करती है, जिसे मैं, आपका मैं या आपका स्व कहता हूँ, जो आपको आपके होने का भ्रम देता है। और इस मैं के कारण आप संसार से, अस्तित्व से, दूसरे मनुष्यों से खुद को अलग महसूस करते हो। और यही संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग
सबसे बड़ी बाधा है और इसे तोड़ना ही सच्चा धर्म है। वह धार्मिक क्रिया है। धर्म के बीच आज सबसे बड़ी बाधा हुई है तो वह धर्मों के गुरु जिन्होंने धर्म सिखाने का, चलाने का ठेका ले रखा है। धर्मों की वो बातें जो बचपन से ही हम पर लोगों ने थोपी है, गुरुओं ने हम पर थोपी है और हम एक अंधे इंसान की तरह उन्हें मानते आए हैं। हमने उन बातों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। पृथ्वी पर के धर्मों ने ही इंसान में विभाजन लाया है, इंसान को इंसान से दूर किया है। यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। धर्मों के कारण इस पृथ्वी को, मानव जाति को कितना कुछ नुकसान हुआ है। तथाकथित धार्मिक लोगों ने इस मानव जाति को कितना नुकसान पहुंचाया है, कितना खून खराबा, कितनी हिंसा धर्म के नाम पर इन्होंने की है। पृथ्वी पर अगर धर्म नहीं होते तो शायद हम ज़्यादा धार्मिक रहते, आनंदित और पूर्ण विकसित रहते। ऐसा नहीं, क्योंकि असली समस्या हमारे भीतर बचपन से ही जो कंडीशनिंग लगातार काम कर रही है, अतीत की यादें, अच्छे बुरे अनुभव से बनने वाली यादें, जिनके कारण, जिनके आधार पर हम वर्तमान में प्रतिक्रिया करते हैं। इन यादों के दायरे में रहकर हम वर्तमान में जी रहे हैं। इसलिए असल में हम जी ही नहीं रहे। हम बस खुद के बनाए जाल में एक पैटर्न में, अतीत के यादों ने बनाए ढांचे में घूम रहे हैं, या कहे उसके गुलाम बने बैठे हैं और यह वर्तमान में काम कर रहा है। इस क्षण में भी यादें जुड़ते जा रही है। हर क्षण आप संस्कारित होते जा रहे हैं। हमारे सबके अलग अलग यादों के ढांचे हैं जो बचपन से ही हम साथ लेके चलते हैं और हम बस एक यादों का ढेर है और कुछ भी नहीं। और जो सच में आप है वह सोया है, या कहिए अभी गायब है। और इसलिए आपको लगता है कि यह यादों का ढेर आप खुद हो, क्योंकि यह यादों का ढेर खुद को दो हिस्सों में बांटता है। एक देखने वाला, यानी कि आप खुद, और दूसरा दृश्य, यानी कि वो सब जो आप देख सकते हो, आपके भीतर के विचार, भावनाएं इत्यादि, और आपके बाहर जो आप दो आँखों से देख सकते हो। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? यह बहुत आसान है। तो अब सवाल यह है, क्या इस कंडीशनिंग को, इस यादों के ढेर को हम एक ही झटके में तोड़ सकते हैं? और इसे तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस यादों के ढेर को तोड़ना यानी कि आपको खुद को तोड़ना, यानी कि आपका खुद का मिट जाना। इसे समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो आप खुद को समझते हो कि वह आप है, वह आप, या कहे आपका मैं, उस मैं को ही मिटना होगा। इस मैं का मिट जाना और आपका जीवंत हो जाना एक ही साथ होता है, एक ही क्षण में घटित होता है। लेकिन
कैसे आपका मैं मिटेगा? कैसे हम इस कंडीशनिंग से, इस यादों के ढांचे से मुक्त होगे? केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है सही देखना। क्या होता है सही देखना? और हमारे भीतर वो कौन है जो देखेगा? और वो कौन सा तरीका है जिससे हम सही देख सकते हैं? वो कौन सा नज़रिया है, कौन सी दृष्टि है, वो कौन सा देखना है जो मिलते ही एक ही क्षण में हमारा मैं मिट जाता है? सालों सालों से बना संस्कारों का खेल, कंडीशनिंग का खेल एक ही देखने में, एक ही झटके के साथ टूट जाता है। यह देखना क्या है और कैसे होता है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं कहता हूँ कि एक ही क्षण में आप इसे कर सकते हो, धीरे धीरे नहीं, या समय के साथ नहीं, या सही समय आने पर अपने आप ये होगा, ऐसा नहीं। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि मैं कोई कल्पित बातें आपको बता रहा हूँ, अपने ही मन से कुछ भी बके जा रहा हूँ, या कोई सपनों की दुनिया की बात आपको बता रहा हूँ, कुछ भी मेरे मन से मैं फेंके जा रहा हूँ। आप में से बहुतों को ये लगता होगा, क्योंकि आपके बुद्धि को जब कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो आज तक उसने नहीं सुना, जो उसके लिए बिल्कुल नया हो, तब आपकी बुद्धि इसका सामना, इस नए का मुकाबला नहीं करना चाहती। वह इसे टालने का बहुत चालाकी से पूरा प्रयास करती है। आप सोचते होंगे कि आज नहीं, हम कल इसे देखेंगे, सोचेंगे, या फिर धीरे धीरे हम देखना क्या होता है सीख लेंगे। और आप इस मैं को, जो कि कंडीशनिंग है, संस्कारबद्धता है, जिसे आप खुद हो ऐसा समझते हो, उसे गंवाना नहीं चाहते। आप पहले से ही कल्पना करते हो कि अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो कैसा होगा, क्या होगा। आपको इसकी चिंता है। कंडीशनिंग टूटने के बाद की इमेजिनेशन, कल्पना आप पहले से करने लगते हो। आप सोचते होगे कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, अच्छे अच्छे गुरु यह कहते हैं कि यह धीरे धीरे ही होगा, यह एक क्षण में नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे विथ टाइम, यानी समय के साथ इसे करते रहना होगा और जल्दी ही आप मंजिल पर पहुंचोगे। यही सब कुछ आपने आज तक सुना है, और मैं आपसे कहता हूँ कि समय इसमें बाधा है। इसे एक ही क्षण में करना होगा। अब अगर आप सुनना चाहते हो, सुनने से मेरा मतलब सिर्फ सुन के मान लेना, एक्सेप्ट करना नहीं, या बिना सोचे समझे नकार देना, रिजेक्ट करना, यह भी नहीं। क्योंकि यह दोनों स्थितियों में सही सुनना हो नहीं सकता। यह दोनों स्थितियाँ मूर्खता है। हमें तो तलाश करनी है, खुद ढूंढना है, सिर्फ मेरी मानना नहीं है। देखना है, समझना है, खुद देखना है और खुद समझना है। किसी की मान लेना तो आसान है, वो तो आलसी इंसान का लक्षण है। लेकिन खुद समझने के लिए आपको अपने पूरे दिल से इसमें उतरना होगा, केवल बुद्धि से नहीं। आपको
अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह इसमें उतरना होगा। मतलब आपको पूरी तरह जागृत रहना होगा, होश में रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। अभी जागृत रहिए, अभी अलर्ट रहिए। आपको अभी नहीं पता कि जागृत होना या होश में होना क्या होता है, कैसे रहा जाता है। इसलिए आप सोचते हो कि मैं जागृत होना सीखूंगा, मैं धीरे धीरे होश में रहना सीख जाऊंगा। लेकिन इसमें समय आता है। आपको जो पहले से जागरूक है उससे जागरूक कैसे रहा जाता है यह सीखना है। इसमें आप समय के जाल में फंसते हो। क्या आप अभी इस वक्त यहाँ पर अपने दिमाग से यह बात निकाल सकते हो कि आपको जागरूक होना, होश में रहना सीखना होगा। मैंने देखा है कि कुछ लोग संस्थाओं में जाते हैं जहाँ उन्हें संवेदनशील, सेंसिटिव होना सिखाया जाता है। क्या आप इसका मतलब जानते हो? अब वो कभी संवेदनशील नहीं बन पाएंगे। और वो इंसान जो लोगों को सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना सिखा रहा है, वो खुद ही इनसेंसिटिव, असंवेदनशील है। इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं। यही मूर्खता तो आप कर रहे हो। आप हर चीज़ को सतही तौर पर देखते हो, बहुत ही ऊपरी तौर पर। हमने चीज़ों की असलियत, उनकी वास्तविकता, उनकी गहराई खो दी है। हमने हर चीज़ को बाहरी घटना बनाया है। आप गहरी से गहरी चीज़ को ऊपर से सतही तौर पर निपटाने की कोशिश करते हो और इसके दुष्परिणाम निकलते हैं। आपको बचपन से ही दूसरों से सीखने की आदत पड़ी है। आपको दूसरों से सीखना है कि संवेदनशील कैसे बनते हैं, प्यार कैसे करते हैं, जागृत कैसे रहते हैं, दयावान कैसे बने, देखे कैसे, युद्ध को कैसे रोके, सब बाहरी सतही तौर पर। आप हमेशा ऊपर तैरते हो। आप टेलीविज़न, टीवी देखिए, देखिए कि वे आपके साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप चर्च जाते हो तो देखिए कि वह आपके साथ क्या कर रहे हैं। हम धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से केवल ऊपरी तौर पर जी रहे हैं। और जब आप खुद अपने भीतर भी देखते हो तो किसी दूसरे के अनुसार देखते हो, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, फिलोसोफर के अनुसार, किसी धार्मिक गुरु के अनुसार। इसलिए वास्तविकता में देखना क्या होता है यह आप जानते ही नहीं। तो यह यादों का, संस्कारों का, कंडीशनिंग का ढांचा केवल तभी टूट सकता है जब आपको पता हो कि सही देखना कैसे होता है। फिर पहले देखना महत्वपूर्ण बनता है, कंडीशनिंग, संस्कारबद्धता दूसरे नंबर पर आती है।